आचार्य चाणक्य जीवन परिचय। चाणक्य के माता पिता। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में एक गांव कुसुमपुर बसा हुआ था। इस गांव की विशेषता यह थी कि यहाँ प्रायः उद्भट विद्वानों, आचार्यों, मनीषियों का आगमन होता रहता था। साथ ही यहाँ शास्त्रों के गूढ़ तत्वों के विवेचन, मंथन आदि के कार्यक्रम आयोजित होते रहते थे। गांव के लोग भी जिज्ञासावश ऐसी चर्चाओं में उपस्थित रहते थे और विद्वानों की पारस्परिक चर्चाएं सुनते थे। इन सभी विद्वानों के बीच एक थे आचार्य चाणक्य। वे एक निर्भीक, तेजस्वी तथा उस काल के प्रतिष्ठित ब्राह्मण आचार्य थे। आचार्य चाणक्य शिक्षक थे। आसपास तथा गांव से बाहर के बालक उनसे आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आचार्य के जीवन निर्वाह का साधन पौरोहित्य वृत्ति ही थी। औसत कदकाठी, तेजस्वी मुखमंडल, मुंडित केश, गोखुर के बराबर शिखा, उन्नत ललाट पर चंदन का तिलक, नेत्रों में गंभीरता, वाणी में माधुर्य, शरीर पर धवल धोती और उसी का एक सिरा कंधों पर। कुल मिलाकर शालीनता की प्रतिमूर्ति थे आचार्य चाणक्य। उनका आवास एक साधारण सी कुटिया थी, जिसमें वे और उनकी सहधर्मिणी रहते थे। कुटिया के पास ही एक विशाल वृक्ष था, जिसमें नीचे एक चबूतरा बना दिया गया था। इसी चबूतरे पर विराजमान हो वृक्ष की छाया में आचार्य अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। यह आचार्य चाणक्य के तपस्वी व्यक्तित्व का ही प्रभाव या कि उनके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने वाला छात्र कुछ समय बाद ही असाधारण व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का उदाहरण बन जाता था। इसका कारण यह भी था कि आचार्य चाणक्य अपने छात्रों पर कड़े अनुशासन तथा स्नेह का ऐसा संतुलन बनाकर रखते थे कि छात्र का हृदय उनके प्रति अगाध श्रद्धा से भर उठता था। गुरु शिष्य के संबंधों का आदर्श स्पष्ट रूप से आचार्य चाणक्य और उनके शिष्यों को देखकर जाना जा सकता था। आचार्य चाणक्य तथा उनकी पत्नी निःसंदेह शिष्यों से अपनी संतान के समान प्रेम करते थे, किंतु यह नियति का विधान था कि अभी तक आचार्य चाणक्य दंपत्ति को अपनी किसी निज संतान का मुंह देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। इसके लिए वे ईश्वर से प्रार्थना और मनौतियां करते थे। ऐसा करते हुए कई वर्ष हो चुके थे। पर एक दिन आचार्य चाणक्य का मुखमंडल प्रसन्नता से भर उठा। उस दिन उनकी पत्नी ने उन्हें एकांत में सुविद किया कि वे पिता बनने वाले हैं और वह माता। पत्नी ने जब अपने गर्भवती होने की सूचना दी तो आचार्य का रोम रोम खिल उठा। वे अपनी सहधर्मिणी से गदगद स्वर में बोल उठे, तुम धन्य हो। आज तुमने मुझे ऐसी शुभ सूचना दी है जिससे मैं न केवल प्रसन्न हो उठा हूं, वरन मेरे भीतर अनजानी सी जो रिक्तता थी उसकी भी पूर्ति हो गई है। अपने पति आचार्य चाणक्य के इन वचनों को सुनकर पत्नी भी मुस्कुरा उठी थी। दोनों ही उस दिन अपनी झोपड़ी में भावी शिशु के विषय में ही चर्चा करते रहे और प्रसन्नता के सागर में डूबने उतरने लगे। चाणक्य का जन्म। उस दिन आचार्य चाणक्य अपनी कुटिया के बाहर व्यग्रता से इधर-उधर टहल रहे थे। उनके तिलक युक्त ललाट पर व्यग्रता की सिकुड़न थी। सहसा वे चौंके और अगले पल ही उनके चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान उभर आई, क्योंकि उन्हें कुटिया के भीतर से शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी थी। तभी कुटिया का द्वार खुला और उसमें से एक महिला मुस्कुराती हुई निकली। उसने आचार्य पर दृष्टि पड़ते ही कहा, बधाई हो आचार्य, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्या? आचार्य चाणक्य हर्षपूर्वक बोले, मुझे पुत्र रत्न? हाँ आचार्य, महिला ने कहा, आप पुत्र के पिता बन गए हैं। शिशु और उसकी माता दोनों ही ठीक हैं। ओह! आचार्य प्रसन्न स्वर में बोले, देवी, तुमने यह शुभ समाचार सुनाकर मुझे अपना ऋणी बना दिया है। समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारे मुंह से मिली इस शुभ सूचना के बदले क्या दूं। आचार्य, महिला ने श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, आप जैसे महामना का